दशहरा का फेस्टिवल आने वाला है और महाराष्ट्र के हर घर में पूरन पोली विदाउट फेल बनती ही है। पूरन पोली के ऊपर देसी घी लगा करके या तो दूध के साथ या आमटी के साथ उसे खाते हैं। महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका, इवन गुजरात में भी ये डिश बनाई जाती है। क्योंकि इसको बनाने में चने की दाल और गुड़ का यूज़ किया जाता है, इसलिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छी स्वीट डिश है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पूरन पोली बनाने के लिए उसका आटा कैसे लगाना है और पूरन कैसे बनाना है कि दोनों परफेक्ट कैसे बनेंगे कि वो बेलते टाइम भी बाहर ना निकले और हर एक पूरन पोली फूली हुई बने। फूली हुई तो बनेगी ही, साथ में सॉफ्ट भी होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चना दाल लेने से। 2 कप चना दाल ली मैंने, उसे बहुत अच्छे से वॉश किया, उसका सारा वाइट पानी निकाल दिया और अच्छे पानी में 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया। अब लगाएंगे हम आटा। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा। ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो 2 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हो। फिर इस आटे के अंदर मैंने 1 चुटकी हल्दी डाली कलर के लिए और 1 चुटकी नमक। ये 1 चुटकी नमक जो डाला है ना, इससे टेस्ट एनहांस होता है स्वीट डिश का। अब पहले इस ड्राई आटे को ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ले करके ये आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। आटा ज़्यादा ढीला ना लग जाए, इसके लिए ही थोड़ा थोड़ा पानी लेना है। पूरन पोली बनाने के लिए जो आटा हम लगाते हैं ना, ये हार्ड नहीं होना चाहिए, वरना पूरन उसके अंदर अच्छे से फैल नहीं पाता है। एक तो पूरन चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड आउट नहीं होता है। दूसरी चीज़, पूरन पोली हम पतली नहीं बेल पाते हैं अगर टाइट आटा लग जाता है तो। तीसरी चीज़, वो सॉफ्ट भी नहीं बनती है। इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ आटा लगाना है, एंड रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जब पूरन पोली का आटा गूंथ जाएगा तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क कर ढककर आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले पानी को और सॉफ्ट हो जाए। ऐसा करने से ही आटे में बहुत अच्छा लोच आएगा। दाल को भीगे हुए 4 घंटे हो गए हैं और वो फूल कर इतनी बड़ी हो गई है। अब इसका पानी निकाल करके साफ पानी कुकर में लेकर 3 से 4 सीटी लगा करके इसको पका लेंगे। पकने के बाद दाल इतनी सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए कितनी नरम हो गई है। अब इसे छान लेंगे और ये जो पानी नीचे बचेगा, इसकी आमटी बनती है जो कि पूरन पोली के साथ खाई जाती है। वैसे बहुत लोग पूरन मेकर भी लाते हैं जिसके अंदर पूरन बनाया जाता है, बट मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ पूरन बनाने का। या तो आप बड़ा जो स्पून होता है ना, उसी से इस दाल को बहुत अच्छे से मैश कर सकते हैं। अगर आप इससे नहीं कर पा रहे हो तो इस तरह की घोटनी रहती है, लकड़ी की भी आती है और स्टील और एल्यूमिनियम की भी होती है। आप इसकी हेल्प से भी इसको बहुत अच्छे से मैश कर सकते हो। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर यूज़ करिए। मैंने यहाँ पर दाल को हैंड ब्लेंडर यूज़ करके मैश किया था। ज़रूरी नहीं है सबके पास हैंड ब्लेंडर हो घर में, इसलिए घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, आप उनसे भी दाल को बहुत अच्छा मैश कर सकते हो। तो ब्लेंड करने के बाद दाल इतनी फाइन हो जानी चाहिए, हमें इसी तरह का टेक्सचर चाहिए। अब इस दाल को हम डालेंगे कढ़ाई में। क्योंकि हमने 2 कप दाल ली थी तो 1 + 3/4 कप गुड़ लेंगे और 1/4 कप मैंने चीनी ली है। आप चाहो तो 2 कप गुड़ ले सकते हो, चीनी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे थोड़ी चीनी इसलिए ली है ताकि जो हमारा पूरन बने और जो हम अंदर भरते हैं वो ड्राई ना लगे। चीनी डालने से क्या है, उसकी चाशनी बनती है और वो जुड़ा हुआ रहता है। गुड़, अगर सिर्फ गुड़ रहेगा तो आप ऑब्जर्व करना थोड़ा सा वो ड्राई आउट हो जाता है। मैंने दोनों तरह से बना के देखा है, सिर्फ गुड़ से भी और थोड़ी चीनी लेकर के भी। जहाँ मैंने थोड़ी चीनी डाली थी वो वाला पूरन मुझे हमेशा बेटर लगा है। अभी आप देखते रहिए इसकी कंसिस्टेंसी, इसको पकाते रहना है और कब तक पकाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जब ये आधे से ज़्यादा पक जाए तो इसके अंदर 1/2 टीस्पून हमें इलायची पाउडर डालना है और अगर आपके पास जायफल पाउडर अवेलेबल है तो 1/4 टीस्पून आप वो भी डालिए। अब पूरन कितना कंसिस्टेंट होना चाहिए अब वो देखिए।
ये पकने के बाद आपके चमचे से नीचे गिरना नहीं चाहिए। ये अभी गिर रहा है, यानी कि इसको थोड़ा और पकाना है। अब पूरन मैंने थोड़ा और पकाया, उसके बाद इस चमचे को इसके अंदर खड़ा करके देखा, ये गिरेगा नहीं इसके अंदर खड़ा करने पर। देखिए, बस इसी कंसिस्टेंसी का हमें पूरन चाहिए। और अगर हम इसे चम्मच से नीचे गिराने की भी कोशिश करेंगे तो वो नहीं गिरेगा, इस पे स्टक रहेगा। ये कंसिस्टेंसी आने पर हमें गैस बंद कर देनी है, क्योंकि ज़्यादा पका लेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। सिर्फ आटा अच्छा लगाने से थोड़ी होगा, पूरन भी तो परफेक्ट होना चाहिए ना, तभी तो हमारी पूरन पोली सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। इस कंसिस्टेंसी के आने पर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि हम इसे हाथ में लेकर के बांध सकें। ये देखिए, इसे हाथ में लेकर के बांध के देखना है, तो बहुत ही सॉफ्ट नरम है और इसका लोया भी बन रहा है। आप मतलब इसका बॉल बना सकते हो हाथ में लेकर। उधर आटा रखे भी आधा घंटा हो गया है, उसे हम फिर से गूंदेंगे और देखेंगे ये नरम हुआ है कि नहीं। इसको चेक करेंगे कि इसका लोच कैसा है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका लोच। देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लोच आया है ना इसमें। थोड़ा घी लगा करके इस आटे को साइड में रखेंगे। अब इस आटे का और पूरन का इक्वल साइज लेंगे। आप पूरन थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो, हमने आटा बहुत अच्छा लगाया है। आप ज़्यादा पूरन भरोगे तो भी चलेगा। आटे की बॉल को पहले अपनी उंगलियों और अंगूठों की हेल्प से ही थोड़ा सा बड़ा करेंगे, सो दैट हम उसके अंदर पूरन स्टफ कर सकें। आप देखते जाओ मैं पूरन कैसे स्टफ करूंगी। अब पूरन को हम इस आटे के अंदर स्टफ करेंगे धीरे धीरे। जो भी एक्स्ट्रा आटा आता है, अगर ज़्यादा है तो उसे हम हटा देंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही बंद कर देंगे अगर एक्स्ट्रा आटा नहीं है तो। अब जब पूरन अच्छे से स्टफ हो गया है, उसके बाद हम इसे डायरेक्ट बेलन से नहीं बेलेंगे। पहले तो हम ऐसे ही इस पे सूखा आटा लगा करके अपनी उंगलियों की हेल्प से इसको बड़ा करेंगे। हथेली और उंगलियों की हेल्प से बड़ा करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम बेलन टच करेंगे। बेलते टाइम एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि बेलन हमें बहुत हार्ड नहीं चलाना है, इसके ऊपर एकदम सॉफ्टली मूव करेंगे। बेलन बहुत सॉफ्टली मूव करेगा पूरन पोली के ऊपर। दूसरा, इसके ऊपर बेलन का निशान नहीं रहना चाहिए बेलते टाइम। यही तो बेलने की कला है। आटा बहुत अच्छा और सॉफ्ट लगा हुआ है, उसमें बहुत अच्छा लोच है। पूरन भी परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है, इसलिए आपको बेलने के टाइम बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपको दिख रहा है ना पूरन चारों तरफ कितने अच्छे से स्प्रेड आउट हुआ है, ये दिख रहा है ना। अगर पूरन हार्ड होता तो वो चारों तरफ स्प्रेड ही नहीं होता, फैलता ही नहीं। आटा हार्ड होता, टाइट लगा होता, तो ना तो वो पतला मिलता और पूरन उसके अंदर अच्छे से नहीं स्प्रेड हो पाता। अब ये देखिए पूरन पोली कितनी पतली बिली है। अब गरम तवे के ऊपर इस पूरन पोली को हम सेक लेंगे। सेकते टाइम घी लगाएंगे। ये देखो
पूरन पोली कितनी अच्छी फूल के बनी है। ये मेरी दूसरी वाली पूरन पोली है, ये भी बहुत अच्छी फूली है। तो मेरे बताए हुए तरीके से एक बार पूरन पोली बनाकर देखना। हर एक पूरन पोली फूली हुई बनेगी, सॉफ्ट होगी, उसके अंदर पूरन भी बहुत सारा रहेगा। बेलते टाइम भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, सेकते टाइम भी नहीं आएगी। और ये जो पूरन पोली का प्रसाद है ना, भगवान के लिए जो बनता है, इसे बहुत खुश होकर बनाना। जब खुश होकर के कुकिंग की जाती है ना, तो उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। पेशेंस के साथ और खुश होकर के बनाना, क्योंकि मैं तो हमेशा वैसे ही बनाती हूँ और मेरी हर डिश का एंड रिजल्ट अच्छा ही होता है और सबको बहुत पसंद आता है। अब मैं आपको पूरन पोली बीच में से दिखाती हूँ। मैंने कट करके आपको दिखाया है। देखो अंदर पूरन कितने अच्छे से भरा हुआ है और ये ड्राई भी नहीं है। चने की दाल का जो पानी बचा था उसकी आमटी बना करके हम पूरन पोली के साथ खाते हैं। तो मेरे बताए हुए तरीके से पूरन पोली बनाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि अच्छी बनी या नहीं बनी। मेरी बताई हुई रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड और रेसिपी सीखिए।